अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग पेशेंट के स्टोरीज़ डिस्कस कर रहे हैं एंड ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है शाहीन बेगम का। आंटी को आप लोग ऑलमोस्ट 2 इयर्स के ऊपर हो क्या देख रहे हैं। सो जब आए थे, जब उनको शुगर था 6 इयर्स से, उनको बीपी था 4 इयर्स से, और उनको थायराइड आके जस्ट नया नया थायराइड आया था। स्वेलिंग थी, यूरिन में कफ जा रहा था, तो वेरियस तरीके से टेस्ट होते हैं। तो वो टाइम पे टेस्ट पे पता चला कि क्रिएटिनिन 1.8 है। 1.8 क्रिएटिनिन मतलब किडनी 50% से भी नीचे काम कर रही है, उसकी मीनिंग होती है। एंड यूरिन चेक करें तो यूरिन में पता चला कि प्रोटीन जा रहा है। वो टाइम पे प्रोटीन रफली 5000 मिलीग्राम के करीब जा रहा था। एंड अल्ट्रासाउंड करें, अल्ट्रासाउंड में पता चला कि रीनल पैरेन्काइमल चेंजेस ग्रेड 2 है ना। yes, तो किडनी वीक है। ये रिपोर्ट जब भी कोई डॉक्टर को बताएंगे आप, आपको एक ही बात बोलेंगे कि ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, कि ये शुगर की वजह से किडनी ख़राब हो रही है, बीपी की वजह से किडनी ख़राब हो रही है, इसके दवाएं खाते जाओ। और यकीन मानिए वो एक रॉन्ग डिसीजन रहता। हर डायबिटिक को, हर शुगर के पेशेंट को किडनी की खराबी बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ नहीं होती, उसको और प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो हम भाई को आंटी को कन्विंस करें कि भाई अपने को बायोप्सी करना है, किडनी बायोप्सी करना है। बायोप्सी मतलब एक नीडल किडनी में जाके आता है, ये ऐसे समझा है फिगर। उमर भाई जूम करो ज़रा। तो ये देखिए, जब मेडिकवर में था मैं, तो ये बायोप्सी के बारे में बताएं कि नीडल किडनी के अंदर जाके आता है, रिस्क रहता थोड़ा बहुत, जो भी है दे अंडरस्टूड। उसके बाद में बायोप्सी में कोई प्रॉब्लम हुआ आंटी आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई इश्यूज थे? नहीं, कुछ इश्यूज नहीं। पेन हुआ क्या बायोप्सी में? नहीं, 0%। ब्लीडिंग हो गई क्या? नहीं। वो कुछ बोलते कमर में 2 साल हो गए बायोप्सी हो गई, कमर में दर्द होता है क्या? तो खैर बायोप्सी करने के बाद अपने को ये किडनी के थोड़े फ़ोटोज़ मिले, और ये किडनी की फ़ोटो बताता हूँ आपको मैं कि ये किडनी का फ़िल्टर है, ये किडनी का फ़िल्टर है, और इसमें एक्स्ट्रा सेल्स जमा हो जा रहे हैं। इसको बोलते हैं मेसेंजियल हाइपरसेलुलैरिटी, यानी सेल्स बढ़ रहे हैं। ये सेल्स किस में बढ़ते हैं? इम्यूनिटी का कोई प्रॉब्लम हुआ तो बढ़ते हैं। ये वाला फ़ोटो देख सकते हैं आप, IgA के डिपॉजिट्स है। IgA एक बॉडी की इम्यूनिटी का हिस्सा है जो डिपॉजिट हो रहा है। और उसके बाद में अपने को रिपोर्ट मिली कि जो है इसके अंदर कुछ सेल्स डिपॉजिट हो रहे हैं, कोई चीज़ जमा हो रही है, और ये प्रॉब्लम को कहते हैं IgA नेफ्रोपैथी। IgA नेफ्रोपैथी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज़ है जो यंग लोगों में होता है। डायबिटिक को भी हो सकता, किसको भी हो सकता। IgA के बारे में क्या समझाए, और आप लोगों को व्यूअर्स को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट अच्छा कैसा होता है। आंटी की जो आज उनका क्रिएटिनिन नॉर्मल है, 1 किधर है क्रिएटिनिन, 1.18 है। सेकेंड थिंग, उनका प्रोटीन लीक जो 5000 मिलीग्राम हो रहा था, आज 600 मिलीग्राम के करीब है। एंड यूरिन में जो 3+ प्रोटीन था वो जाके अब 1+ हो गया है। एंड शुगर जो हाई रहती थी वो भी अब नॉर्मल है। तो इसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है। आप लोगों को देखना है कि आंटी कितने लकी है, उनको कितना अच्छा बेटा मिला कि कि एवरीडे शुगर चेक करते हैं, सुबह शाम बीपी चेक करते हैं, सुबह शाम। और ऐसा 1 दिन 2 दिन का नहीं है, हर दिन का है, हर दिन का डाटा है, हर दिन का डाटा है। तो पेशेंट अच्छे होने में और पेशेंट बिगड़ने में पेशेंट के अटेंडर का जो सपोर्ट और कोऑपरेशन रहता है बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद अटेंडर्स पेशेंट कैसे रहते हैं कि कुछ भी नहीं होता, अम्मी लाइट ले लो बोल के लाइट लेके अम्मी का जो है फिर ख़त्म हो जाता है वो। बाज़ लोग ऐसे रहते हैं कि जो है एकदम सीरियस तरीके से, और अम्मी अच्छे रहते हैं। दैट्स ऑल। सो मेरा रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो देख रहे हैं कि अटेंडर बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो खैर अपन मैसेज पे आते हैं। IgA नेफ्रोपैथी के बारे में। IgA नेफ्रोपैथी एक इम्यूनिटी की अबनॉर्मलिटी की वजह से बनता है, जिसमें प्रोटीन लीक होता है, और किडनी निकाल के देखे तो मेसेंजियल सेल्स एक्स्ट्रा रहते हैं, और IF इम्यूनोफ्लोरेसेंस करे तो उसमें स्टेनिंग रहती है। और ये ट्रीटेबल डिजीज़ है। इम्यूनिटी कम करे तो IgA कम होता है, ट्रीट होता है। एंड क्या समझा आपको IgA के बारे में? 2 इयर्स हो गए, अंडरस्टैंड, बट
एक जनरल पब्लिक को एक नॉर्मल आदमी का व्यू पॉइंट तो समझ में आ रहा है। समझा था कि ऐसे कॉमन डिजीज है, ये आने वाला है, इसको ट्रीट कर सकते हैं अपन। उसके बाद इसके कुछ प्रॉब्लम रहते हैं, इसके लिए स्टार्टिंग में अपन अब स्टेरॉइड कुछ ड्रग दिए थे लाइक वाइसोलोन का। हाँ। इसको हम लेना पड़ेगा, इसको लेने से साइड इफेक्ट्स रहते हैं। तो इम्यूनिटी कम करने का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ड्रग जो 100 साल से लोग दे रहे हैं वो प्रेडनिसोलोन है। वाइसलोन ये ओमनोकॉटिल के नाम से मशहूर है, 2 ही कंपनीज बनाते बेसिकली उसको, तो दिए थे अपन। हाँ, वो जो अपन लेने लगे थे उसके कुछ साइड इफेक्ट्स से शुगर प्रॉब्लम कुछ कभी कभार हाई हो जाता था, बीपी हाई हो जाता था। उसके बाद में अपन नेक्स्ट आप बोले कि ये अच्छा है, एक ब्यूटानोफिल कुछ अच्छा सा टैबलेट है, इसको लेने से रिकवर कर सकते हैं। लॉन्ग प्रोसेस है लेकिन ठीक हो जाता बोले थे अपन। उसके बाद से अपन आप ट्राई करे थे और आज देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स मोर देन 70% रिकवरी वी फाउंड। तो ये अपन देखिए आंटी को, इसमें आंटी को समझा आईजी नेफ्रोपैथी ट्रीटेबल डिजीज़ है। 100 लोग को प्रॉब्लम हुआ तो तकरीबन 25 लोग डायलिसिस पे जा सकते हैं। ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। एंड आईजीए का ट्रीटमेंट दिए हैं, वाइसलोन लिखे थे 40 mg का टैबलेट। एंड जब 4+ प्रोटीन जा रहा था, वाइसलोन का प्रॉब्लम ये है कि स्टीरॉयड का प्रॉब्लम ये है कि इससे आपका शुगर बढ़ता, मोटापा आता, उसके बाद में बोन्स वीक होते हैं एंड इन्फेक्शंस आने का चांस ज़्यादा रहता। एंड वो टाइम पे अपन लोग जब खाली भाई को रफली डाल के दिए थे कि बिफोर डिनर बिफोर ब्रेकफास्ट शुगर चेक करो। हाँ। और भाई आज तक चेक कर रहे हैं, 2 साल हो गए। तो दैट टाइम व्हेन ही केम, शुगर कैसा था, शुगर्स कैसे थे वो टाइम में? शुगर्स कुछ तो इंक्रीज, शुगर लेवल्स कुछ इंक्रीज होते थे जब वो अपन वाइसोलोन लेते थे। उसके बाद में फिर मैं आपके पास आया तो आप फिर उसको एनालाइज करके फिर बाद में आप दूसरे टैबलेट्स है कि मम्मी को। एक नया ड्रग है ब्यूटासोनाइड, ये भी एक स्टीरॉइड ही है। ये आईजीए का रिलीज जो होता है इंटेस्टाइन्स में इसको कम करता है, ये ब्लड में नहीं आता। द मोमेंट वी चेंज्ड फ्रॉम प्रेडनिसोलोन से लेके जैसा अपन ब्यूटासोनाइड पे आए हैं, कितने दिन में शुगर कंट्रोल होगी? शुगर विदिन 1 वीक 2 वीक्स वी फाउंड, विदिन वीक और 2 शुगर नॉर्मल है। तो डायबिटिक पेशेंट्स जिसको आईजीए नेफ्रोपैथी है अक्सर स्टीरॉइड्स नहीं दे सकते। आई थिंक ब्यूटासोनाइड इज़ अ वेरी गुड ड्रग। ये वीडियो का मैसेज है कि ब्यूटासोनाइड इज़ अ वेरी गुड ड्रग। और अब 2 साल से ले रहे हैं, एंटी 9 mg ले रहे हैं एंड प्रोटीन लीक भी ख़त्म और क्रिएटिनिन भी नॉर्मल। शुगर HbA1c ज़बरदस्त तरीके से 6.6। तो कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं क्या आपको? बस प्रॉब्लम क्योंकि नया ड्रग है, मार्केट में अवेलेबिलिटी का थोड़ा इशू रहता है। जब एडेमा भी था सर, जब ज़्यादा था, पैर की फुलन सूजन भी थी, अभी तो कुछ भी नहीं है ऑलमोस्ट। उससे कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट पूरे चले गए। तो किडनी डिजीज़ अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटेबल है। तो और कुछ बोलना चाह रहे हैं आप इन जनरल आईजीए का एक्सपीरियंस? बिकॉज व्यूअर्स देखते रहते हैं, पूरे वर्ल्ड से देखते हैं आईजीए नेफ्रोपैथी क्या है, आपके एंगल से। मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप ये डिजीज़ को लेके टेंशन होने का कुछ भी नहीं है। बस अपने आप भी स्टडी करना पड़ेगा। अपने को जो भी डाउट्स है अपने डॉक्टर से, जब मैं अपने शोएब सर से मैं क्लैरिफाई करा, वैसे आप क्लैरिफाई करके अपन अपने तरफ से भी कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेना पड़ता। और ये ट्रीटेबल डिजीज़ है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है लेकिन ट्रीटेबल डिजीज़ है, मैं ये बोल सकता हूँ। बस आप पूरा कंट्रोल में करना पड़ेगा, शुगर फूड ये सब कुछ। उसके बाद में आप अच्छा रिजल्ट देख सकते हैं। फैंटास्टिक, वेरी नाइस। तो जस्ट रिकैप समराइजिंग द होल थिंग। फर्स्ट, हर डायबिटिक पेशेंट को डायबिटिक किडनी डिजीज़ नहीं, बाज़ वक़्त प्रॉब्लम जो है आईजीए नेफ्रोपैथी के वजह से होता है। सेकेंड थिंग, बायोप्सी डायबिटिक पेशेंट में ज़रूरी होती है टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ किडनी डिजीज़। थर्ड थिंग, कॉज मालूम होने के बाद उसका सही ट्रीटमेंट दिया जाना। आईजीए नेफ्रोपैथी में ब्यूटासोनाइड इज़ अ गुड ड्रग, इसको यूज़ कर सकते हैं। और भी ड्रग्स आ रहे हैं, इंशाल्लाह इसका परमानेंट क्योर मिलेगा। फोर्थ थिंग, अटेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ऐसा अच्छा सपोर्टिव पर्सन है, आंटी लकी है अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसा सपोर्टिव पर्सन है, तो डेफिनेटली हर बीमारी से आदमी फ़ाइट कर सकता है। एंड फिफ्थ थिंग, सदका खैरात, अल्लाह से दुआ मांगना, क्योंकि शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। आंटी कुछ बोलना चाह रहे हैं आपके बेटे के बारे में? आप क्योंकि आप बहुत लकी है। मैं इतनों को देखता हूँ, मैं कैसे कैसे को देखता हूँ मालूम। बाज़ लोग ऐसे रहते हैं कि मैं देखा हूँ कि पेशेंट कुछ जानबूझ के बाज या इग्नोरेंट रहते, क्या रहते, कैसा करते हैं। आई फील बैड समटाइम्स, इमोशनल हो जा रहे हैं। कुछ बेटे के बारे में आप बोलिए, बात खत्म करते हैं। बिस्मिल्लाह।
कि इमोशन हो जा रहे हैं तो बस एक बात बोलना चाह रहा हूँ लकी कि है आप लकी है और कुछ भी नहीं। ऐसे वैसा बेटा हर किसी को अल्लाह ताला अता बस करे। नेग्लेक्ट नहीं करना। आप जब भी अपने को बीपी डाउन वगैरह कुछ भी दिखे तो अपन नेग्लेक्ट करके बीपी के टैबलेट, शुगर के टैबलेट्स लेके इग्नोर करें तो प्रॉब्लम है। तो उसके लिए कुछ टेस्ट करें तो अपने को मालूम होता कि ऐसा कुछ डिजीज़ है। आप लकी है आप। हाँ बोले ना, किस्मत में मेरा बच्चा अच्छा पिला मेरा। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, इतना टेकर करने वाला बेटा मिलना किस्मत की जी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस हर किसी को मिले ऐसा बेटा। शुक्रिया, थैंक यू। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मैसेज। आईजी नेफ्रोपैथी के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो इंशाअल्लाह ताला करीब बनाएंगे अपन लोग। अस्सलाम वालेकुम।